उमंग है तो ये जीवन कभी भी तुम्हें कम नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे ये जीवन मेरा बहुत सुंदर बन गया है। उमंग और उत्साह जीवन का ऑक्सीजन है। जब तुम्हारे जीवन में उमंग खत्म हो जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है, तो तुम्हारा जीवन मृत्यु के समान होने लगता है। और उमंग उत्साह कब कम होता है? जब तुम दूसरों से होड़ करते हो, दूसरों की नकल करते हो। जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए बनाया है उसी में उमंग ले लो, उसी में उत्साह रखो। और ये उमंग उत्साह कौन बढ़ाता है? केवल गुरु के सिवा कोई नहीं बढ़ा सकता। जब गुरु के पास आते हो, तुम देह बन के आते हो, गुरु तुम्हें आत्मा में टिका देता है। और देह में सब विकार होते हैं पर आत्मा में कोई विकार नहीं होता। तो गुरु की दृष्टि पाकर हम उत्साह में आ जाते हैं, है ना। शरीर के रोग भोग सताते हैं, कभी शरीर के दुख सताते हैं, लेकिन इन सब का जंजाल से छूटने का एक ही माध्यम है कि आत्मा की मस्ती में आ जाओ। दुखों से तुम छूट नहीं सकते हो, क्योंकि शरीर दुखों के कारण, आप शरीर समझोगे तो दुख का कारण बढ़ता चला जाएगा, दुख का कारण खत्म नहीं होगा। और जब तुम वो सोचोगे कि शरीर को मैं भोगाने वाला हूं, मैं भोगने वाला नहीं हूं। कोई भी परिस्थिति आती है ये शरीर पर आती है, मुझे आत्मा पे कोई परिस्थिति नहीं आ सकती है। मैं तो आज आकाशवत हूं, मैं आज निर्लेप न्यारा हूं, है ना। मेरा साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने रे। साक्षी स्वरूप, मेरा स्वरूप कैसा? साक्षी भाव। साक्षी कौन है? आत्मा। साक्षी कौन है? आपके इतना कोई केस लड़ता है वकील, तो साक्षी तैयार करता है कि 2 साक्षी चाहिए, 3 साक्षी चाहिए। तो साक्षी मतलब विटनेस, गवाही देने वाले। तो तुम अंदर से साक्षी स्वरूप बन जाओ। इस शरीर में जो भी कुछ गुजर रहा है, इस शरीर का केस तुम्ही को लड़ना है। और अगर तुम साक्षी भाव में होके इस शरीर का खेल देखोगे, कभी आप कहते हो मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, यानी तुम साक्षी भाव में नहीं हो। साक्षी भाव में हो तो इसका खेल देखने वाले बनो। मैं खेल खिलाने वाला हूं, मैं खेल खेलने वाला नहीं हूं। मैं गरीब हूं तो दुख है, ये शरीर का प्रारब्ध है, शरीर भोग रहा है। कभी बड़े सेठ बन जाते हो, धन का उपयोग नहीं करते हो, भगवान फकीरी दे देता है। जब तुम किसी का मान सम्मान नहीं करते हो तो भगवान तुमको निंदा का पात्र बना देता है। कोई ना कोई तुम्हारे जीवन में कलंक लगा देगा, तुम्हारे जीवन भर निंदा होती रहती है, क्योंकि तुम प्रशंसा करने के कंजूस थे। तुम किसी की तुमने तारीफ नहीं की। ये मुख तुम्हें परमात्मा ने दिया, इस मुख में कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए भी वजह ढूंढते हो। अरे इनमें कोई अच्छाई नहीं दिखती है, हम कहते हैं पति के भी शुक्राने गा दो। अरे इनके कर्म ही ऐसे, कैसे शुक्राने गा दे? अरे गा दो ना, है? शुगर के भी शुक्राने गा दो। आप कहोगे शुगर के शुक्राने कैसे गाएं? वो भी बहुत बड़ी गंदगी साफ करता रहता है ना। सांप के शुक्राने गाओ। सांप नहीं हो इस जमीन की धरती के नीचे, अगर सांप बिच्छू नहीं होंगे तो धरती का जहरीलापन कैसे खत्म होगा? बुरे से बुरे व्यक्ति की भी जरूरत है इस प्रकृति में, और अच्छे से अच्छे व्यक्तियों की भी जरूरत है। तो ना अच्छे ज्यादा, अच्छे तो अच्छे ही है, लेकिन बुरे भी कोई बुरे नहीं है, उनका भी काम है प्रकृति में। अगर बुरा नहीं होगा तो अच्छे की वैल्यू कौन करेगा? संत नहीं होगा तो निंदक की पहचान कौन करेगा? और निंदक नहीं होगा तो संत की पहचान कौन करेगा? है ना। अगर बाल्टी है तो रस्सी है, और रस्सी है तो बाल्टी है, और बाल्टी और रस्सी है तो कुआं भी है। अब हम क्या कुआं नहीं है, कुआं नहीं हो तो फिर रस्सी बाल्टी का क्या उपयोग है? इस प्रकृति के विधि के विधान में हर चीज का उपयोग परमात्मा की सृष्टि में जरूरी है। वो बात अलग है कि कोई चीज तुम्हें उपयोगी दिखाई देती है या नहीं देती है ना। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अगर यही वचन गुरु का लगा लो तो कभी किसी के कर्म धर्म में मन नहीं चलाओगे। अरे कोई कारण होगा। कभी कोई तुम्हें बहुत प्यार करता है, कभी कोई तुम्हारे लिए वही निंदा का कारण बन जाता है ना।
कल तो ये बहुत प्यार करता था, आज मेरी निंदा क्यों करता है? स्तुति वाले से भी भगवान निंदा करा सकता है, तो स्तुति वाले से निंदा करा सकता है, तो स्तुति निंदा वाले से स्तुति नहीं करा सकता। कभी कभी आपके जीवन में कोई आपके लिए बुरा बुरा करता रहता है, कभी कभी वो ही तुम्हारे लिए वरदान बन जाता है। बहुत अच्छी बात बताते हैं ना गुरु जी कि एक दिन निंदक तुम्हारे लिए प्रशंसा के रास्ते बन जाएंगे, वही निंदा करने वाले तुम्हारी प्रशंसा भी करने लगेंगे। जब तुम संघर्ष करते हो तो हर व्यक्ति आपको आजमाने के लिए और आपकी शक्तियों का विकास करने के लिए आपके लिए अपोजिट बन जाता है। क्योंकि शुरुआत में अगर आपको सपोर्ट मिलना लगेगा ना, जैसे कोई आपने कदम बढ़ाया, मानो आपने कोई सफलता, संसार में सफलता प्राप्त करते हो, आपने कोई बिजनेस फैक्ट्री लगाई, तो फैक्ट्री लगाते ही आपको लोग सपोर्ट करने नहीं आते हैं। 3 से 5 साल आपको संघर्ष करना पड़ता है, अकेले चलाना पड़ता है, अकेले मार्केट बनाना पड़ता है, अकेले आपको लोग तैयार करने पड़ते हैं। 3 से 5 साल का रेशियो होता है। सपोज करो आप भक्ति के रास्ते बढ़ते हो, तुम बिल्कुल अकेले होते हो, केवल आपके साथ आपका गुरु साकार में होता है, निराकार में परमात्मा की शक्ति होती है। लेकिन परमात्मा की शक्ति दिखती नहीं है, गुरु और सच्चा गुरु भी बड़ भागी को मिलता है। ऐसा गुरु कहीं है दुनिया में? सब गुरु मंत्र दे के फ्री छोड़ देते हैं। आश्रम में दान दिया, गुरु जी से राम राम करिए, अब आप आजाद हो। अब आप चाहे गलत कर रहे हो चाहे सही कर रहे हो, कोई आपको देखने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा गुरु जो तुम्हारी हर कदम पे नजर रखता है, तुम्हें खिलाता भी है, तुम्हें पिलाता भी है, तुम्हारे बैठने की भी व्यवस्था करता है। अभी हम लोग देख रहे थे ना, पंडाल लग तो जरूर जाते हैं, पर पंडाल में बैठने वाले संत अपने भक्तों का इंतजाम कितना करते हैं। वीआईपी सीट बनवा देंगे, उनकी भी फीस रख देते हैं। आगे बैठने वाले 21,000 वाले, है ना, सोफा सेट पे बैठने तो 51,000 वाले, है ना, सादा कुर्सी पे बैठना तो 31,000 वाले, और थोड़ा सा अगर वैसे गद्दों पे बैठना है तो 11,000 वाले, एकदम फर्श पे बैठना है तो 5,000 वाले, और सबसे तो कितनी दुनिया में धर्म के नाम पे भी लोग पैसे के आधार पे धर्म दे रहे हैं। लेकिन ऐसा गुरु है कहीं जो आपके अपना आंचल बिछा के आपका एक एक चीज का ध्यान रखता है? क्या चाहिए आखिर उसे? केवल लगता है कि ठोकर जो खा के आए हैं उन्हें यहाँ ठिकाना मिल जाए तो ठाकुर से मुलाकात हो जाएगी। ठाकुर से मुलाकात करा सकता है गुरु। जो ठोकरों से बचा सकता है वही ठाकुर से मिला भी सकता है। तो आज ठोकर से किसने बचाया? तभी बताया कि आज भाग्यशाली हैं हम सब कि हमें कहीं किसी भीड़ वाले गुरुओं, भीड़ की जगह भी नहीं जाना पड़ा, आराम से ऐसा कार्य हो गया। तो मन हमारा भाग्यशाली मानता है या मन हमारा अभागा मानता है? मैं बड़ी अभागी हूं, जीवन में सुख ही नहीं मिला। माँ बाप के घर रहे तो ऐसा जीवन था कि बीच के थे तो बड़े को प्यार मिल गया, छोटे को मिल गया, बीच वाला फिर भी खाली रह गया। कभी कभी मन ऐसे ऐसे फीलिंग करता ही नहीं करता है। बीच वाला व्यक्ति बड़ा दुखी। फिर ससुराल में आए तो ससुराल में भी भगवान ने सबसे छोटा बना दिया या सबसे बड़ा बना दिया। अब बड़े बनते हो तो जिम्मेदारियों का टोकरा बहुत सर पे आ जाता है, फिर सबका करना पड़ता है, फिर भी प्रशंसा हाथ में नहीं आती है। तो लगता है मैं ही अभागी नहीं संसार में, ना शादी के बाद सुख मिला ना कुआरे में। तो मन तुम्हारा जो स्टोरी राइटर स्टोरी बना रहा है, आप वैसे ही बनते चले जाओगे। फिर मन सबर करता है, चलो अब बच्चे से सुख मिलेगा, बेटा बहू लाएगा, बेटा सेवा करेगा, चलो पति का सुख नहीं लेगा, बेटे का सुख लेगा होगा। फिर वही गलती करते हैं, कुआरे में पति से आस लगाई, फिर पति भी नहीं मिला ढंग का, तो फिर बेटे से आस लगाई। आस लगाना खत्म नहीं करते। आस है तो निराश है, तो आस लगाना ही हमारा गलत है। प्रेम से सबकी सेवा करो और कभी अपने आप को अभागा मत मानना, कभी अपने आप को दुर्भाग्यशाली मत मानना। मेरा पति तो कुछ कमाता नहीं है, अब कोई सहेली का फोन आ गया, तेरी बहन, तेरे पति ने तुझे क्या गिफ्ट दिया? हाँ, डायमंड का नेकलेस।
देखो वो पति की, जो तुम्हारा पति है ना, वो इतना बेकार लगने लगेगा, ये तो कुछ करता ही नहीं, डरता ही नहीं। किससे आपको? परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति सब में विराजमान है। पैसे से किसी को ऊपर नीचे मत आंकना, कभी किसी की सुंदरता से किसी को मत आंकना, क्योंकि सुंदरता तो एक दिन जाने वाली है ना, और पैसा भी एक दिन क्या करने वाला है, धोखा देने वाला है। तो आत्मा देख के प्यार करो, और जब तुम्हें ज्यादा ऊंचा देखने में तकलीफ हो रही है ना, तो वहां से हट जाओ। तुम्हारे दोस्त यार ज्यादा ऊंचे ऊंचे मिल गए हैं और तुम्हारी स्थिति नहीं है, तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा किनारा, क्योंकि कभी कभी मन दूसरों को देख के ज्यादा परेशान होने लगता है। अभी करवा चौथ मनाओगे, आज के दिन तो बड़ी पूजा करोगे, फिर कल डंडा लेके भी खड़े हो जाओगे, तो ऐसी करवा चौथ मत मनाओ। करवा चौथ का मतलब है सारी कड़वाहट खत्म करके जाना आज सत्संग में। कोई कैसा भी है, भगवान ने तुम्हारे लेखे में जो कर्म प्राणी लिख दिया है, उसमें भगवान समझ के आत्मा के दर्शन करके उसमें अच्छाई देखना और कर्मों की गठरी खत्म कर देना। क्योंकि कर्म देखोगे तो कर्म दूसरे तैयार हो जाएंगे, व्यक्ति देखोगे तो कर्म तैयार हो जाएंगे। तो व्यक्ति की जगह क्या देखो? शक्ति, और कर्मों की जगह क्या देखो? अच्छाई देखो, है ना। कोई ना कोई तो अच्छाई है ही ना, और कोई अच्छाई नहीं है, आत्मा है, उसमें इसलिए प्यार करेंगे। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा के सिवाय किसी में दर्शन करोगे तो वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। किसी को पत्नी अच्छी नहीं मिलती है तो भी दुख का कारण बन जाता है। फलाने की, कहते ना, पड़ोसन हमेशा सुंदर लगती है, अपनी पत्नी किसी को भी नहीं अच्छी लगती। तो ये सब बातें जगत में, आदमी सब कुछ है फिर भी अच्छाई नहीं देख पा रहा। बोले एक चुटकुला सा याद आ रहा है। बोले एक पति ने पत्नी से पूछा कि भाई आज के दिन पतियों की पूजा क्यों होती है, करवा चौथ में आज एक ही दिन पूजा क्यों होती है? तो पत्नी ने थोड़ा मजाक में मजाक कर दिया। बोले उसका कारण बताऊं क्या? बोले हाँ बताइए। बोले ऐसा है ना कि लक्ष्मी है ना, तो लक्ष्मी ने कहा कि लक्ष्मी की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन लक्ष्मी की सवारी कौन है? उल्लू। बोले उल्लू की पूजा कोई नहीं करता। तो बोले भगवान ने कहा कि दीपावली से 11 दिन पहले जितने भी संसार में उल्लू है उनकी पूजा हुआ करे। तो पति बोला कि तो क्या मैं उल्लू हूं? बोले उल्लू की पूजा हुआ करेगी। बोले कैसा भी, अब ये उसने तो चुटकुले में बोल दिया, लेकिन आज सही माने में हर पत्नी को अपना पति कैसा दिखाई देता है? सीधा और उल्लू की तरह। बोले देखो वो फलाना तेज है, यही बेकार है। तो कोई भी बेकार नहीं है संसार में, सब परमात्मा ने सबको पूजनीय बनाया है। हर दिन पत्नी का है तो कभी ना कभी हर एक ना एक दिन भगवान ने सबका बनाया है। कहते ना एक ना एक दिन घूरे के भी दिन बदलते हैं। एक ना एक दिन घूरे का जो ढेर होता है वो भी किसी ना किसी पार्क में कन्वर्ट हो जाता है, किसी ना किसी फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। सदा दिन एक से किसी के रहने वाले नहीं है। तो सभी से अपनापन बना के चलो, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते सब भले है। सुख ढूंढना है तो तुम्ही को ढूंढना है, और दुख ढूंढना है तो पूरी दुनिया खड़ी है तुम्हें दुख देने के लिए। तुम्हें गिराने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, चढ़ना है तो अकेले चढ़ने की गुंजाइश तैयार कर लो। और केवल चढ़ सकते हैं तो केवल गुरु के आशीर्वाद से। आज भाग्यशाली है कि सत्संग की इस नदी में डेली नहाते रहो, सत्संग के इस पैरे में डेली जुड़ के चलो। तुम्हारी दुनिया का कोई भी दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। एक गारंटी से दादाजी ने लिख के दे दिया कि मैं दुख को पास भटकने नहीं दूंगा, मैं अपने भक्तों को दुख महसूस नहीं होने दूंगा। और आज साकार में मैं गुरु जी को धन्यवाद करती हूँ कि कैसे आज गुरु ने बांह पकड़ के बिन बोले मेरी व्रथा जाने, बिन बोले मेरी व्रथा जाने। पूरे बोलने से तो सब समझते हैं, लेकिन सच्चा गुरु तुम्हारी बिन बोले व्रता जान जाता है। एक विधवा की पीड़ा भी जानता है गुरु, एक लड़की का भी दुख जानता है, एक सदवा का भी दुख जानता है, और एक निसंतान का भी दुख जानता है। क्योंकि गुरु का दिल इतना बड़ा है कि उसमें सारी फीलिंग समाई पड़ी है।
गुरु को तुम कुछ बोलो नहीं, केवल गुरु को अंदर से आत्मसात कर लो, अंदर से पकड़ लो कि मैं तेरा तू मेरा। ये दुनिया तेरी मुझे धरोहर के रूप में मिली है, ये दुनिया मुझे गिफ्ट के रूप में मिली है, इस दुनिया का मैं सदुपयोग करूंगा। और ये सदुपयोग भी गुरु की कृपा से ही कर पाते हैं, है ना? तो बताया कि आप उल्लू मान लो चाहे अपने आप को राजा मान लो, सोच आपकी है ना? आप ही अपने अंदर में, कई स्त्रियां कहती हैं हम तो दो बने, हम तो नौकरानी है, घर की कार्य करने वाले लोग। कई महिलाएं अपने आप को कहती है पढ़ने लिखने के बाद हम क्या नौकरानी है जो कपड़े धोएंगे, खाना बनाएंगे या साफ सफाई करेंगे। तो ये आपकी सोच है। बोले जीवन में हर व्यक्ति जो कर्म बाहर करता है वही अपने शरीर में भी तो करता है। शरीर को आप मिलाते धुलाते, सफाई करते हैं, इसे सजाते भी है। तो जिस घर में आप रहते हो, जिस घर में आपके प्राणी रहते हैं, उस घर को कार्य करने में, है ना, तो कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन आजकल हम देखते हैं पैसा इतना अभिमानी बना देता है कि अपने घर में काम करने भी हमें शर्म महसूस होती है। अपने घर का काम शान से करो, खूब खुश होके करो, और ये समझ आज गुरु देता है। किसी भी कर्म में कोई बड़ा छोटा नहीं बनता। आज तलाक क्यों हो रही है? आज हर लड़की सुंदर लड़की लड़का होते हैं, हम देखते निभ नहीं पाते। ना निभने का कारण केवल यही है कि दोनों का अहंकार आपस में टकराता रहता है। मैं इतना घर का काम करता हूँ, वो कहती मैं इतना कमा के लाता हूँ, है ना? तो ये अहंकार हमें हमेशा तोड़ता है, बनाता नहीं है। तो जीवन हमारा बनाने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए। तो आज हम लोग इस दायरे में रहे, सत्संग का, सत्य का दायरा, ये सत्य का दायरा जो मिला है, इस दायरे में हमारा जीवन फलता रहे, फूलता रहे और पनपता रहे। जैसे एक बीज मिट्टी की गोद में चला जाता है और मिट्टी उसे समा लेती है, और समाने के बाद क्या करती है, उसी से फिर पौधा बना देती है। ऐसे ही तुम सत्संग में समा जाओ, गुरु के हृदय में अपना स्थान बना लो। अगर गुरु तुम्हारे को पुकारता है, समझ लेना गुरु के हृदय में तुम्हारा स्थान है। कभी लगता है कि पता नहीं गुरु हमें प्यार करता है नहीं करता। एक बार किसी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप ना भजन गाने वाले को बहुत प्यार करते हो, सेवा करने वाले दिल जीत लेते हैं आपका, लेकिन हमें तो सेवा करना भी नहीं आता, हमें तो सुंदर भजन गाना भी नहीं आता। तो गुरुजी ने बहुत प्यार से जवाब दिया, बोले तुम जो यहाँ बैठी हो ना, ये गुरु के कारण ही बैठी हो, क्योंकि गुरु तुम्हारे नाम को याद रखता है, तुम्हारे को प्रेम करता है, तभी तुम गुरु के समक्ष बैठ सकते हो। अगर गुरु के अंदर में कोई तुम्हारा ध्यान नहीं हो, कोई भी तुम्हारे अंदर की नाम की स्थिति नहीं हो, तो तुम भी गुरु को भूल जाओ, गुरु भी तुम्हें भूल जाएगा। लेकिन यही तुम्हारे प्रेम का परिणाम है। और बाकी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो गुरु को अपना बनाने के लिए सीख लो कुछ ऐसी अच्छाइयां। कहते ना बाबा बुड्ढा बुढ़ापे में गुरु जी मिले उसे। बाबा बुड्ढा की जो कहानी चलती है कि 80 साल का बाबा बुड्ढा आया और बोला कि गुरुजी मैं आपकी सेवा कैसे करूं, मैं तो इतने बुढ़ापे में तुम्हें मिला हूं और आप मुझे मिले हो। तो गुरु ने बहुत कृपा करी, बोले ऐसा करना। बोले तू कुछ नहीं कर सकता? बोले क्या करूं बताओ आप? बोले सुबह जब मैं उठता हूँ ना पहले तो तुम मेरे लिए नदी से पानी ले आया करो। अब जो बाबा बुड्ढा था, एक तो बुढ़ापे का शरीर था, और गुरुजी ने बोला कि मेरे पानी लाना है, तो रोज सुबह जल्दी उठता था बाबा बुड्ढा और नदी से गुरु के लिए स्नान के लिए पानी लेके आता था। बोले पहला जो तुम पानी लेके आओगे उसी को मैं पीऊंगा, उसी से आचमन करूंगा। तो इसी सेवा में बाबा बुड्ढा ने अपने जीवन को, सुबह उठना जल्दी, इसी में पूरी भक्ति हो गई बाबा बुड्ढा की। एक दिन पानी का घड़ा लेके आ रहे थे, तो रात में जैसे आए और उनका पैर टकराया, गिर गया। तो किसी ने बोला कि कौन है ये इतनी रात पे जो गिर गया है? बोले बड़ा धर्म की आवाज आई है। बोले वही होगा मरा बाबा बुड्ढा। बोले इतनी, गुरु ने बोला कि कोई नहीं होगा, वो मेरा शिष्य होगा जो गिरा है। तो बताया कि गुरु को तुम्हारी कोई चीज की जरूरत नहीं है,
ना किसी धन की, ना सुंदर कपड़ों की, किसी चीज की नहीं, केवल तुम्हारे समर्पण की जरूरत है। तुम हृदय से बस गुरु को अपना बना लो। गुरु आपके लिए छोटी सी सेवा में भी तुम्हारा उद्धार कर सकता है। छोटी से छोटी सेवा भी अगर गुरु की ले ली तुमने, है ना, तो उसी से भी तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। छोटी सेवा हमें लग रही है, बोले गीता भगवान का जीवन क्या, गीता भगवान ने बोला ना प्रहलाद भगवान को, हमारे गुरु जी को सत्संग अच्छा नहीं लगता था तो प्रेम में बांधा। बोले क्या करती हो? बोले सुबह कॉलेज जाते हो। बोले ऐसा करना, जो पहला बुरुस हम सुबह उठते हैं ना, तो वो बुरुस आप देना मुझे उठा के। प्रहलाद भगवान को बोला जब तुम कॉलेज जाती हो तो कॉलेज जाने से पहले मेरे पास आना, और इतनी जल्दी आना जो मैं बुरुस करने का टाइम होता है ना, उस टाइम वो बुरुस आप उठा के देना। तो इसमें गुरु की कितनी बड़ी कला छुपी थी। सेवा तो जरा सी है। अभी अज्ञानी कहेंगे बताओ ये भी कोई सेवा होती है? गुरु को बुरुस देने की सेवा, क्या गुरु बुरुस नहीं ले सकते? लेकिन अपने भक्त के लिए कौन सा मार्ग तैयार करना है ये गुरु को ही पता है। किस भक्त को कैसे अपने रंग में रंगना है, किस भक्त को भक्ति में कैसे डुबोना है। कभी भी गुरु के बताई हुई सेवा को ठुकराना नहीं, और जो सेवा मिल जाए उसको सर माथे पकड़ के उसी रास्ते पर चलते जाना, वहीं पे तुम्हें नारायण के दर्शन करा सकता है। तो बताया उसी नियम में बंद कर गुरु जी बोले, बताते थे भगवान कि हम इतनी जल्दी रात में सोते थे, कहते थे जल्दी सो जाओ, जल्दी जल्दी उठेंगे। बोले गुरु तक कैसे पहुंचेंगे? देखो कितना सुंदर सर्किल बना दिया उन्होंने, कितनी सेवा देके। बोले कहते ना, तूने सेवा देके बहुत बड़ा उपकार किया। आज भक्त पर अगर भगवान मेहर करता है तो कोई ना कोई अपनी सेवा का उपहार देता है। अब ये उपहार कौन जानता है? जिसके मन में गुरु विराजमान होगा। नहीं तो दुनिया वाले कर्म धर्म देखते रहते हैं। ये ऐसा भी नहीं कर सकते, ये ऐसे भी नहीं कर सकते। बोले वो सकल सृष्टि का भार अपने सर पर ले सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? तो बताया कि उसी केवल एक नियम के कारण गुरु जी का जीवन ऐसे आकार में बन गया कि एक तो जल्दी आना, एक्टिव हो गए जल्दी से जल्दी। दूसरा ये कि रोज गुरु के दर्शन मिल गए, ब्रह्मज्ञानी गुरु के दर्शन मिल गए, गीता भगवान से दर्शन होंगे तभी तो गुरु, है ना, दर्शन मिल गए, आशीर्वाद भी मिल गया। और जब बोलते थे जब कॉलेज से निकलो तो जो लंच दोपहर का खाते हो मेरे साथ खाना। अब प्यार में आदमी बंद, बोले जब प्यार, बोले लंच जो आप मेरे साथ करना। तो लौटते थे गीता भगवान जब लखनऊ जाते थे तो कैसे उन्होंने, बोले कॉलेज भी गुरुजी जाते थे। नीना मम्मी हमारी बहुत ज्ञान में आगे थी, लेकिन गुरुजी नहीं थे हमारे। तो गुरुजी को कैसे उन्होंने बांधा, किसी जगह दूसरी जगह रुकते थे तो कहते थे जब तुम कॉलेज से लौटो ना तो भोजन हमारा दोपहर का हमारे साथ ही करना। क्या भोजन करने का माध्यम क्या है उनका? ये ज्ञानियों की लीलाएं होती है। कोई भोजन से रिलेशन नहीं होता, कोई खाने पीने से रिलेशन नहीं होता ज्ञानियों का। केवल अपने भक्त को बंधन में बांधकर जन्म मरण के बंधन से छुड़ाने का, मुक्ति का मार्ग ही गुरु तय करता है। तो ये कहानी, ये प्रेम केवल प्रेमी को ही समझ में आता है। प्रेम जब होता है ना अंदर में, तो अपने प्रेमी का हर इशारा समझ में आ ही जाता है। और जब प्रेम की कमी होती है तो हर इशारे में भी कर्म बन ही जाता है ना। इन्होंने आज हमें नहीं देखा, अरे नहीं देखा तो तुमने तो देखा। बोले एक बार बहुत अच्छी बात लगी थी, एक अंधा व्यक्ति था, अंधा व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, रोज मंदिर जाता था, मूर्ति के सामने, भगवान के सामने बैठ जाता था। एक दिन किसी ने पूछा कि भैया तुम अंधे हो लेकिन इस मंदिर में डेली आते हो और तुम आना तुम्हारा बेकार है, तुम क्यों आते हो? बोले तुम भगवान को देख नहीं पाते हो तो क्या फायदा तुम्हारा मंदिर में आने का? तो उस भक्त ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले मैं ही तो अंधा हूं पर मेरा प्रभु तो अंधा नहीं है। मैं ही तो नहीं देख सकता लेकिन वो तो रोज मुझे देखते हैं। तो ये होता है श्रद्धा भाना लगते ज्ञान। प्रेमी की निगाह बड़ी अद्भुत होती है। प्रेम छोटी से छोटी चीज भी पहाड़ बना सकता है और
अश्रद्धा तुम्हारे पहाड़ जैसी चीज को भी छोटा बना देती है। तो हमेशा प्रेम का भाव बढ़ाते जाओ, श्रद्धा बढ़ाते जाओ, और अंदर में इतना प्रेम करो। मैं कहती हूँ रोज सबसे प्रेम करो, रोज सबको आई लव यू बोलो, रोज सबके जैसे भी तुम्हारे घर में बड़े बूढ़े हैं उनके रोज नमन करो, रोज उनके चरण छुओ, चाहे वो कैसे भी है। लेकिन जब वो चले जाएंगे ना तो आंसू तो जरूर बहाओगे। हम कहेंगे आंसू मत बहाओ, बुरा था तो नहीं, फिर देखो एक आध दो अच्छाई आ ही जाएगी और रोना आ ही जाएगा। तो हम कहते हैं उसी अच्छाई को रोज याद करके पैर छू लिया करो। मरने के बाद फिर पता नहीं वो देख पाए नहीं देख पाए, है ना। तो कितने भी बुरे से बुरे व्यक्ति के चरण छूते जाओ। किसी से हमें कुछ चाहिए नहीं, एक दिन की इच्छा भी तुम्हें राग द्वेष में डाल देगी। हम बार बार हर व्यक्ति से कहते हैं एक इच्छा का तिनका भी अपने अंदर में नहीं आए तुरंत उसका गला घोंट दो। जरा से भी किसी पति से इच्छा है खत्म करो, बेटे से इच्छा है खत्म करो। प्रेम करने का अधिकार है, पर इच्छा के कारण प्रेम करना ये अच्छी बात नहीं है। यही तुम्हें जन्म मरण में लेके आएगी। तो इच्छा रख के कोई भी कर्म नहीं करो। प्रेम से है ही भगवान। बहू अच्छी नहीं है तो अभी बोल दो तू देवी है, तू दुर्गा है। अब तू देवी है, तू दुर्गा है, तो मैंने अपने मन में गंदगी ना आने के कारण हमने भगवान सबको देवी बोल दिया। अपने मन को सुंदर बना के इस संसार से गुजर लो। इस मन में गंदगी कभी भी आ सकती है, कोई समय नहीं है इस गंदगी आने का। इस मन में इतना सुंदर वातावरण बना लो अपने मन का। कहते ना कि एक राजा था, तो राजा एक राज्य से गुजर रहा था अपने, तो गुजरते गुजरते राजा दूसरे राज्य में पहुंच गया। जब दूसरे राज्य में पहुंचा तो राजा को बहुत सुंदर महक आने लगी।